हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होगा ये एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैं आपको अपने कार का आपका जो कार का ऑडियो सिस्टम उसके बारे में एक बेसिक एक जानकारी देने वाला हूँ। उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके सारे, ताकि आपको एक बेसिक समझ हो जाए आपके कार के ऑडियो सिस्टम के बारे में। और प्लस अगर आप अपने कार के ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड कराना चाहते हैं तो अपग्रेड कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है, और कि अपग्रेड में आप क्या-क्या चीज़ अपग्रेड करा सकते हैं। तो ये सारे जो भी आइटम्स हैं, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए वीडियो में, और अगर आप अंत तक मेरे वीडियो को देखते हैं आपको ये सब चीज़ों के बारे में एक बेसिक जानकारी हो जाएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस ब्लॉग को 2 भागों में बाँटा। फर्स्ट पार्ट में आपको आपके कार का जो ऑडियो सिस्टम उसका एक बेसिक ओवरव्यू दूँगा, एक जानकारी दूँगा कि क्या-क्या कंपोनेंट्स, क्या-क्या आइटम्स होते हैं। और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने कार के ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। किस चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना चाहिए अपग्रेड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग न्यू कार बायर से वो कार खरीदते हैं, लेकिन उन्हें कार का जो ऑडियो सिस्टम है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और वो जो भी जैसा भी ऑडियो सिस्टम है उसको चलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मेनली अगर आपको कार का बेसिक ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें तो जो भी कंपनी फिटेड आता है, तो सबसे पहले एक आप कार का जो है आप हेड यूनिट देख सकते हैं। जो हेड यूनिट, या फिर हम उसको म्यूजिक प्लेयर बोलते हैं, जो कार के डैशबोर्ड के मिडिल पे लगा रहता है, तो वो आपका म्यूजिक प्ले करता है वो यूनिट। तो दोस्तों, उसके साथ जो है आपके 2-3 चीज़ें होते हैं। एक स्पीकर होते हैं जिसको हम कंपोनेंट स्पीकर बोलते हैं। दोस्तों, वो कंपोनेंट स्पीकर और एक ट्विटर होता है। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं जो आपका बेसिक जो म्यूजिक प्ले यूनिट या हेड यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट स्पीकर है वो भी 2 टाइप का होते हैं। या तो एक नॉर्मल स्पीकर होता है, एक कोएक्सियल स्पीकर होता है। दोस्तों, कोएक्सियल स्पीकर में क्या होता है कि आपका जो स्पीकर है, स्पीकर के साथ में ही बीच में ट्विटर इंटीग्रेटेड होता है, जैसा कि आप अभी पिक्चर पे देख पा रहे होंगे। तो ये ट्विटर बीच में इंटीग्रेटेड है, तो उसको हम कोएक्सियल स्पीकर बोलते हैं। तो या तो आपकी कार में सिंपल एक कंपोनेंट स्पीकर होगा या कोएक्सियल स्पीकर होगा। तो दोस्तों, जो कंपनी फिटेड आते हैं मेनली उसमें आपका हेड यूनिट या जो म्यूजिक प्ले यूनिट होता है वो कंपोनेंट स्पीकर, ट्विटर, और बहुत सारे हाई एंड व्हीकल्स में सबवूफर भी एक्स्ट्रा आते हैं, मतलब आ सकते हैं, या आजकल वो प्रोवाइड करने लगे हैं एक्स्ट्रा सबवूफर। अदरवाइज़ नॉर्मल जितने भी कार रेंज है इसमें एक्स्ट्रा सबवूफर नहीं आता है। तो दोस्तों, यहाँ जो पहला पार्ट है ये मैंने कवर कर लिया। तो इसमें आपको पता चला कि आपका जो हेड यूनिट है उसके साथ आपके कंपोनेंट स्पीकर और ट्विटर्स, मेनली ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड रहती हैं। वो आपका जो हेड यूनिट है या आपका जो म्यूजिक प्ले यूनिट है उसके साथ ही वो कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों, ये बेसिक जो भी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है ऑडियो प्ले यूनिट का, ये आपके कार में ऑलरेडी फिट होके आता है कंपनी की तरफ से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो साउंड क्वालिटी है उसका कंपनी फिटेड जो भी होता है उसमें साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, मतलब उतना उतना बेटर नहीं होता है। हाई एंड व्हीकल्स में हो सकता है कि वो बहुत अच्छा ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं तो साउंड अच्छा हो सकता है, बट नॉर्मल रेंज कार्स में जो साउंड क्वालिटी है उतना बेटर नहीं होता, क्योंकि वो जो कंपोनेंट स्पीकर और ट्विटर्स प्रोवाइड करते हैं उनका जो साउंड और वॉल्यूम का जो फ्रीक्वेंसी है वो उतना हाई नहीं होता है, तो उतना अच्छा क्रिस्टल क्लियर साउंड जनरेट नहीं कर पाता दोस्तों। उसका जो म्यूज़िक यूनिट है या जो हेड यूनिट है वो भी बहुत हाई रेंज का नहीं होता, जिसकी वजह से जो साउंड क्वालिटी वो कम हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ अपग्रेड कराने की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे म्यूजिक सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ड्राइव के दौरान आप म्यूजिक सिस्टम अच्छा हो जिससे आपका मूड बना रहे, तो लोग इसलिए म्यूजिक सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। जो दूसरा पार्ट अपग्रेड, आप अपग्रेड कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ दोस्तों, अपग्रेड सेकंड पार्ट में पहला चीज़ है, अगर आप हेड यूनिट आप उसको भी रिप्लेस करा सकते हैं। आप एक अच्छी कंपनी का सोनी या उससे हाई रेंज का जो भी है हेड यूनिट या म्यूजिक प्लेयर यूनिट उसको आप चेंज करा सकते हैं। तो पहला चीज़ आप हो गया कि उसको चेंज करा सकते हैं, या आप जो भी कंपनी की तरफ से आप उसको ही रख सकते हैं अगर वो ठीक ठाक है। तो नेक्स्ट आप अपग्रेड करा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो कंपोनेंट स्पीकर है। तो जो ऑलरेडी कंपनी फिटेड स्पीकर होते हैं कंपोनेंट स्पीकर, उनका जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी अच्छे, तो आप उनको रिप्लेस करा कर आप नया अच्छे क्वालिटी का और अच्छे ब्रांड के कंपोनेंट स्पीकर लगा सकते हैं। तो अगेन कंपोनेंट स्पीकर या तो आप कोएक्सियल लगा सकते हैं या आप सिंपल कंपोनेंट स्पीकर लगा सकते हैं।
और उसके साथ आप जो अपनी कार के ऑलरेडी फिटेड ट्विटर्स हैं उनको भी अपग्रेड करा के उनको भी आप चेंज करा सकते हैं। तो ये सब तो चीज़ें सारे हो गई जो आपके कंपनी फिटेड है, इन सब को आप रिप्लेस करा के आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं म्यूजिक सिस्टम को। अब दोस्तों इसके साथ अगर आपको बेस सुनने की आदत है और आप ज़्यादा बेस चाहते हैं सुनना, जो आपका जो साउंड जो बेस बजता है आपका, तो उसके लिए आपको अभी क्या करना है, अभी एक एक्स्ट्रा सबवूफर ऐड करना होगा। दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी, आप कंपोनेंट स्पीकर चेंज करा दिए, ट्विटर चेंज करा दिए और बेस के लिए आपने एक सबवूफर ऐड करवा लिया, और हेड यूनिट अगर आप चाहे तो चेंज करा भी सकते हो और नहीं भी चेंज करा सकते। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चेंज करने के बाद आप इन सब चीज़ों का आपका जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, जो म्यूजिक प्ले सिस्टम, आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है इनका हाई फ्रीक्वेंसी होता है, जो वॉल्यूम ये जनरेट करते हैं इनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, तो आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों अभी ज़रूरत पड़ती है, अभी आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्पलीफायर क्या है, ये जो भी आपने अपग्रेड किया है, जो भी स्पीकर वगैरह और सबवूफर जब आपने अपग्रेड किया है, तो ये सारे जाके जो है आपके एम्पलीफायर से कनेक्ट होते हैं। और एम्पलीफायर जो होता है आपका कार का जो म्यूजिक प्ले यूनिट है या जो हेड यूनिट है उससे कनेक्ट होता है, उससे इनपुट लेता है। तो उससे आपका साउंड का इनपुट एम्पलीफायर में आता है। एम्पलीफायर क्या करता है, उस साउंड को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज़ करता है। फिर आपने जो अपग्रेडेड जो भी कंपोनेंट स्पीकर और सबवूफर लगाया है उनको प्रोवाइड करता है वो। इससे क्या होता है कि आपका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा और क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो अपग्रेड, जब भी आप म्यूजिक अपग्रेड करने की बात करते हैं तो अपग्रेड के दौरान हम बेसिकली यही सब अपग्रेड कराते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें जो है आप अपग्रेड करा सकते हैं। लेटर ऑन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपग्रेड कराने में, बट जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपग्रेड कराने के लिए ज़रूरत है, ये सारे इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि आप अगर एक नई कार लेते हो और आपको ऑडियो सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है, आप किसी शॉप में जाते हैं और ऑडियो अपग्रेड कराने की बात करते हैं, तो इनिशियली अगर आपके पास कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप क्या करते हैं, आप वो जो भी दुकान वाला जो भी ऑडियो अपग्रेड कराता है वो जो भी बताएगा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको इनिशियली समझ में नहीं आता। इसीलिए दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, ताकि एक ओवरऑल आइडिया हो जाए आपको ऑडियो, जो भी ऑडियो सिस्टम और ऑडियो अपग्रेड ये सब में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या कंपोनेंट्स को क्या क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स रिसेंटली मैंने अपने कार का जो ऑडियो सिस्टम उसको अपग्रेड किया है। मैंने अपना कार का जो है कंपोनेंट स्पीकर वगैरह चेंज तो नहीं किया, बट मैंने ओनली एक बास इंक्रीज करने के लिए, उसका जो बेस है उसको इंक्रीज करने के लिए मैंने एक सबवूफर एक्स्ट्रा ऐड किया। तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जो मैंने सबवूफर और जो मैंने एम्पलीफायर ऑर्डर किया था उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।